नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन मांझी ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। जी हां, और पीएम मोदी को एक पत्र सौंपा है, 10 मांगों का पत्र सौंपा है। आपको बताएं कि जिस तरह से जीतन राम मांझी के बेटे ने कुछ दिनों पहले ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी, अब वो पीएम से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। पीएम से मुलाकात की है, 10 मांगों का जो मांग पत्र भी सौंपा है। तो बड़ी खबर आ रही है सामने, आपको बता रहे हैं। जिस तरह से जीतन राम मांझी की पार्टी हम यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यूपी में अपने पांव पसारना चाहती है, चुनाव लड़ना चाहती है, और इस सिलसिले में कहीं ना कहीं उनकी मुलाकात योगी आदित्यनाथ से हुई है। और अब एक और खास मुलाकात हुई है पीएम नरेंद्र मोदी से। उनके बेटे जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं संतोष सुमन मांझी, बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की है। आपको बताएं कि यह जो मुलाकात हुई है संसद भवन के एनेक्सी 11 में हुई है। बिहार सरकार के एससी एसटी और कल्याण मंत्री हैं संतोष सुमन मांझी। उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात कर 10 मांगों का एक पत्र सौंपा है। हालांकि आश्चर्य की बात यह है कि जातीय जनगणना, जाति आधारित जनगणना की मांग जो जीतन राम मांझी की पार्टी भी कर रही है, समर्थन कर रही है सीएम नीतीश कुमार का, उस पत्र में कहीं इसका जिक्र नहीं किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पीएम मोदी से मुलाकात हुई है जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन मांझी की। उन्होंने 10 मांगों वाला एक पत्र पीएम मोदी को सौंपा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमने आपको बताया कि उस मांग में जाति आधारित जनगणना की मांग शामिल नहीं है, जिसकी मांग अभी बिहार में तेज हो रही है, पुरजोर तरीके से हो रही है। और जीतन राम मांझी भी सरकार के साथ खड़े दिख रहे हैं, लेकिन पत्र में इसका जिक्र उन्होंने नहीं किया है। तो ये सियासत है, ये सियासत की खबर आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह से जीतन राम मांझी के बेटे ने पीएम मोदी से मुलाकात कर ली है, पत्र लिखा है, और क्या कुछ लिखा है हम आपको बता देते हैं जल्दी जल्दी में कि क्या कुछ लिखा गया है उसमें जो मांग की गई है। हालांकि सबसे आश्चर्य की बात है, जो मांग जाति आधारित जनगणना की उठ रही है तेजी से बिहार में, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, ये मांग कर रहा है। लेकिन जीतन राम मांझी के बेटे ने जो पत्र दिया है उसमें इसका जिक्र नहीं है। तो ये बड़ी बात है, यही सियासत है। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आखिर मांझी एक तरफ नीतीश कुमार के समर्थन में खड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की नाराजगी भी वो मोल नहीं लेना चाहते हैं। तो मांझी ने जो पत्र सौंपा है संतोष सुमन मांझी ने, उसमें लिखा गया है उच्च न्यायपालिका में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाए। तो न्यायपालिका में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण के प्रावधान की मांग की है। निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था की जाए। उसके अलावा पर्वत पुरुष स्वर्गीय दशरथ मांझी को भारत रत्न का सम्मान दिया जाए। ये तमाम मांगे जो है मांझी उठाते रहे हैं बार बार, और एक बार अब उन्होंने पत्र के माध्यम से पीएम को अपनी तमाम मांगे सौंपी हैं। हम आपको बताएं आगे जो लिखा गया है पत्र में, प्रोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाए। उत्तर पूर्वी राज्यों की भांति बिहार में प्रवेशिकोत्तर यानी पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि में केंद्र राज्य अनुपात 90 और 10 का किया जाए, यानी केंद्र का जो हिस्सा बड़ा होना चाहिए और राज्य का 10% हिस्सा होना चाहिए। ये मांग मांझी की पार्टी हमने की है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने की है। जवाहर नवोदय विद्यालय एवं केंद्रीय विद्यालय के समान केंद्रीय सहायता से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बालकों बालिकाओं और के आधुनिक आवासीय विद्यालयों की स्थापना का प्रावधान किया जाए। अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान के लिए विशेष केंद्रीय सहायता का प्रावधान किया जाए। अनुसूचित जाति जनजाति के बेरोजगार युवाओं के कौशल विकास और उद्यमिता ऋण के लिए विशेष केंद्रीय सहायता दी जाए। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के व्यक्तियों पर अत्याचार रोकने के लिए प्रभावी केंद्रीय प्रावधान बनाए जाएं, ताकि अत्याचार पीड़ितों को 100% केंद्रीय अनुदान दी जाए। और आखिरी में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। यानी तमाम जो मांगे जुड़ी हुई हैं अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय को लेकर जुड़ी हुई हैं। दरअसल मांझी ये मांगे उठाते रहे हैं, पहले भी मांग करते रहे हैं, अब ये लेटर पीएम मोदी को सौंप दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात जिस पर बिहार में सबसे ज़्यादा सियासत हो रही है, जाति आधारित जनगणना पर, उसकी चर्चा तक भी नहीं की गई है पत्र में। यानी मांझी की तरफ से वो मांग पीएम मोदी के सामने नहीं रखी गई है औपचारिक तौर पर। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।